म्यूचुअल फंड सही है? अरे हाँ भाई साहब, सच में सही है। जो आप आरडी और एफडी करते हो जिसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो, उस पर आप 7,000 रुपए कमा रहे हो। और अगर आप भारत में रहे हो तो 8% का तो इन्फ्लेशन ही आ जा रहा है। पूरा ऑल ओवर इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो सामान बाय करने जा रहे हैं वो महंगा हो जा रहा है, तो इससे आपके 1% तो वैल्यू आपके पैसे की घट ही जा रही है। और जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, वो इक्विटी बाय कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा वो लोग लॉस करके जाते हैं म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन पे। तो ये कोई हवाबाजी नहीं है, इसमें फुल फैक्ट और डेटा के साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड के कितने ज्यादा टाइप्स होते हैं, कैसे जो आरडी और एफडी होता है उनसे म्यूचुअल फंड बेटर है, और जो स्टॉक मार्केट में आप इक्विटी बाय करते हो उससे भी म्यूचुअल फंड बेटर है। और जानेंगे एसआईपी करके कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, पूरा फैक्ट और डेटा के साथ। और ये जानेंगे आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान बेस्ट रहेगा। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। और आखिरी में बहुत टॉप सीक्रेट है जिसको जानने के बाद आप अपना म्यूचुअल फंड खुद ही चूज कर सकते हैं, किसी एडवाइजर की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है? म्यूचुअल फंड को आप आसानी से ऐसा समझ सकते हैं कि एक कंपनी होती है जो एसआईपी के जरिए, लमसम के जरिए कई सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करती है, जिसको हम कहते हैं पूल फंडिंग। वो जो पैसा होता है उसको कई सारी कंपनियों के स्टॉक में लगा देती है, फिर वो जब कंपनी के स्टॉक ग्रो होते हैं उसका जो रिटर्न आता है उसको आपको वापस कर देती है। मतलब जो लोग एसआईपी और लमसम क्यों होते हैं उसी के हिसाब से उनको वापस कर देती है। तो यही होता है म्यूचुअल फंड। और ये जो कंपनी होती है इनको हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड के टाइप्स की बात करें तो पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो कंपनी के शेयर होते हैं, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होते हैं, उसमें जो पैसे लगते हैं उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। जो कंपनी की उधारी होती है उसमें जब पैसे लगते हैं तो उसको कहते हैं डेट म्यूचुअल फंड। और एक आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। कुछ पैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो इक्विटी में लगेगा कुछ उसका पोर्शन, कुछ डेट में लगेगा, ये होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और कुछ आते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ईवी सेक्टर आजकल इंडिया में बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड खरीद लोगे, जो पैसा होगा पूरा वो ईवी सेक्टर की कंपनियों में लग जाएगा। तो ये होता है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसमें जो रिस्क होता है वो लो होता है, और इसमें जो रिटर्न होता है वो भी लो होता है, क्योंकि जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न भी आएगा। इसमें जो आपके पैसे लगते हैं वो टॉप 100 कंपनीज जो होंगी इंडिया की, उसमें आपके पैसे लगेंगे आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर पैसे लगाते हो तो। फिर आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न होता है वो मीडियम होता है, और रिस्क भी जो होता है वो भी मीडियम होता है। इसमें जो पैसे लगते हैं टॉप 100 से टॉप 200 जो कंपनीज होती हैं उसमें इनके पैसे लगते हैं। फिर लास्ट में आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसका रिस्क जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, और जो रिवार्ड होता है वो भी ज्यादा हाई होता है, क्योंकि जैसे बात किया जितना रिस्क लोगे उतना रिवार्ड लेके जाओगे। और इसमें आप अगर पैसे लगाते हो, जो टॉप 200 कंपनीज के जो नीचे कंपनीज आती है उसमें ज्यादा पैसे आते हैं, और छोटी कंपनी में यही तो होता है। छोटी कंपनी जल्दी डूबती भी है, छोटी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो भी होती है, इसलिए इसमें रिवार्ड भी ज्यादा हाई है और रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई है। इन तीनों को अगर एक एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे बहुत साल पुरानी कोई कंपनी है तो उसका जो रिटर्न होगा वो काफी ज्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन जो मीडियम कंपनी आएगी उसका जो रिटर्न होगा वो मीडियम आएगा, क्योंकि वो ग्रो होने के चांसेस अभी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बहुत छोटी कंपनी, उसको ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा मार्केट अभी खाली है उसको बिजनेस करने के लिए। तो छोटी कंपनी तेजी से ग्रो होती है, मीडियम कंपनी कम धीरे ग्रो होती है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होता है वो बहुत धीरे ग्रो होगी, क्योंकि वो मैच्योरिटी पर पहुंच गई है। इसकी वजह से इसमें जो रिवार्ड और रिस्क होता है वो मीडियम, हाई, लो ऐसे रहता है। म्यूचुअल फंड तो आप जान ले, लेकिन जो आपकी एफडी होती है, जो आपकी आरडी होती है, जो आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी बाय करते हो, उससे कैसे म्यूचुअल फंड बेस्ट है ये जानने की अब नौबत आ गई है। देखो, अगर आप आरडी और एफडी करते हो तो उसमें जो एवरेज इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 5 से 7% वेरी करता रहता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हो, आप अच्छे स्टॉक को बाय किए हो, अच्छे स्टॉक को बाय किए हो, कहीं डम स्टॉक को बाय कर लिया तो वो तो लॉस ही लेके जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक को बाय किए हो, आप 24 घंटे देख रहे हो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, तो आप शायद 20% से इंटरेस्ट रेट कमा लो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में वही पैसे लगाते हो तो आप 15 से 18% का आप इंटरेस्ट रेट कमा सकते हो बहुत
आसानी से, और इसमें आपको देखने की नहीं है कि आप बहुत बार बार मार्केट देख रहे हो। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपने 1 लाख रुपए एफडी में लगाया 6% के इंटरेस्ट रेट से, तो 10 साल बाद आपका ये जो पैसा होगा 1.8 लाख रुपए हो जाएगा। और वहीं अगर आप 1 लाख रुपए आप लगाते स्टॉक मार्केट में, आपने बहुत अच्छा इक्विटी शेयर बाय किया, आपने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, आपने प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, आपने बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, सब कुछ आपने कर लिया, तो जो आपके 1 लाख रुपए होंगे 15% के रेट अगर हम एवरेज ले लें कि आप स्टॉक मार्केट में 15% के एवरेज रिटर्न लेके जा रहे हैं, तो ये आपके 1 लाख रुपए 10 साल बाद 4 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यही पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हो, वहां आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि अगर 15 पे आपको इक्विटी का मिल रहा है तो 12% तो म्यूचुअल फंड पे मिलेगा ही। तो अगर ये आपको 12% का मिल रहा है तो ये पैसे हो जाएंगे 3.1 लाख रुपए 10 साल में। तो यही 3 इन्वेस्टमेंट को हम 360 डिग्री से एनालिसिस करें तो देखिए कौन सा बेस्ट रिजल्ट आता है आपके लिए। तो आप इसको 360 डिग्री से देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं आरडी और एफडी की। आरडी और एफडी में जो सेफ्टी होती है वो 100% होती है, और जो इक्विटी मार्केट होता है उसमें कोई सेफ्टी नहीं होती। आपने कैसा स्टॉक बाय किया है, कहीं वो स्टॉक की परफॉर्मेंस ही खराब हो गई, कहीं वो कंपनी स्कैम कर गई, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो स्टॉक के एक इक्विटी पर डिपेंड करते हैं। वही म्यूचुअल फंड में बाय करते हैं आप, तो मार्केट की जो वोलेटाइल होता है, मार्केट कैसा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा होता है उसको एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, आप खुद मैनेज नहीं करते, वहां बहुत अच्छे खासे एक्सपर्ट बैठे हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे। दूसरी चीज है वोलेटाइल। जो आपकी आरडी और एफडी है उसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं है, लेकिन जो आपका स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी है, और म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें मॉडरेट है। फिर बात करते हैं इनका डाइवर्सिफिकेशन। आप कोई भी डाइवर्सिफिकेशन आरडी और एफडी में नहीं कर सकते, लेकिन आप इक्विटी मार्केट में अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लगता है ईवी सेक्टर की ये स्टॉक अच्छा है, उसको आप बाय कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी सेक्टर का स्टॉक अच्छा है, आप उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में आप बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लगता है ईवी सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, उसके आप म्यूचुअल फंड के यूनिट बाय कर लिए। आपको लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, आप उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड बाय कर लिए। तो म्यूचुअल फंड में आप बहुत अच्छा से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने फंड का। आरडी और एफडी में कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, आपको 6 से 7% इंटरेस्ट रेट दे दिया गया है, आपको लेना ही पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आपको कोई गारंटी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल मैनेज करेगा, आपको अपना पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, कोई उसके लिए एक्सपर्ट नहीं आएगा। अगर एक्सपर्ट आएगा तो वो पैसे चार्ज करेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में बात करें, आपका जो पैसा होगा उसको जैसे मैंने बताया उसको एक्सपर्ट मैनेज करेगा। कब किस सेक्टर में, कब किस स्टॉक में, कब कहां पैसा लगाना है, कब किस शेयर से एग्जिट लेना है, कब कहां एंट्री लेना है, वो एक्सपर्ट बहुत अच्छे से जानता है। और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, कौन सी कंपनी में कब जाना है उनको सब कुछ पता होता है। और अगर कंफ्यूजन है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए बेस्ट है कि म्यूचुअल फंड, तो मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा टाइम देते हैं, आपको पूरा पता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसी होती है, कैसे किस स्टॉक को कब बाई करना होता है, कैसे बैलेंस शीट को एनालिसिस करना होता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करना होता है, कैसे मैनेजमेंट को एनालिसिस करना होता है, अगर ये चीज़ें आपको पता है, आपको फुल वैल्यू इन्वेस्टिंग आती है और आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में जाइए। स्टॉक मार्केट में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप अपनी नौकरी करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, तो आपके पास कहाँ टाइम है भाई साहब। आप नौकरी पे ध्यान दीजिए, आप अपने धंधे पे ध्यान दीजिए, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी लगवा दीजिए, आपका पैसा जो कंपनी है वो उसको मैनेज कर रही है। अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट में जाइए, अगर आपके पास बिजी लाइफ शेड्यूल है तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। आप जानते हैं कैसे एसआईपी आपको करोड़पति बनाता है। इससे पहले जानते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक ऐसी चीज होती है, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो एक फिक्स अमाउंट कटता रहेगा हर महीने, उसी को कहते हैं हम एसआईपी। यहाँ काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता रहता है, तभी आप करोड़पति बनते हैं। जैसे एफडी होता है उसमें आपको 6% मिल गया साल में, बस वही पैसा रह गया। लेकिन जो म्यूचुअल फंड होता है, जो स्टॉक मार्केट होता है, उसमें कंपाउंडिंग जो होता है वही सबसे मेन फैक्टर होता है जो कि लोगों को अमीर बनाता है। तो एसआईपी कैसे आपको करोड़पति बनाता है, इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं ग्रो के एसआईपी कैलकुलेटर पे। एसआईपी कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर हमने डाल दिया। अब यहां देखते हैं, जैसे हमने इन्वेस्ट किया 15,000 रुपए, 15,000 रुपए हमने महीना का एसआईपी करवाया। इस पे हम मानते हैं एवरेज रेट हमको मिलेगा 15%। भाई साहब 15% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हमको मिलता है वैसे लगभग देखा जाए तो। जैसे हमने यहाँ डाल दिया 15%, 1%, तो 10 साल बाद आपके टोटल पैसे जो आपके खाते से कटेंगे वो होगा 18 लाख रुपए।
और जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 10 साल बाद वो होगा 21,66,500 रुपए और टोटल जो उसकी वैल्यू होगी वो आएगी 40 लाख के लगभग। 15 साल की बात करते हैं तो ये हो जाता है 93 लाख और वहीं अगर 16 लाख कर देते हैं तो ये पहुंच जाता है 1,09,28,000। इसमें आप ये देखिए कि आपके जो खाते से कटा है वो कटा है सिर्फ 28,80,000 रुपए, लेकिन जो इस पे आपको रिटर्न मिला है वो मिला है 80,48,000 रुपए। सोचिए अगर इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो आप SIP अभी से क्यों नहीं शुरू करते। लोगों की सैलरी तो आ रही है लेकिन उसको पता नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको कैसे अचीव करें। अगर किसी को लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो 15,000 अगर वो SIP कर रहा है, 20 साल बाद मान लीजिए उसके जो बच्चे हैं उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजना है तो पैसे उस टाइम इकट्ठा हो जाएंगे। मान लीजिए कुछ लोगों को रिटायरमेंट प्लान करना है, उनको कुछ साल बाद पैसे चाहिए, तो अगर अभी से SIP करने लगेंगे तभी तो फ्यूचर में रिटायरमेंट प्लान कर पाएंगे। अगर रिटायरमेंट प्लान कर लिए उनके पास पैसा ही नहीं है तो रिटायर होके करेंगे क्या। अब SIP और लमसम के बीच में डिफरेंस समझते हैं। जहां आप लमसम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पूरे पैसे पर रिटर्न मिलता है। SIP आप जितना SIP करे रहेंगे सिर्फ उसी पर रिटर्न मिलेगा, लेकिन जो लमसम होगा आपको पूरे पैसे पर रिटर्न मिलेगा। जैसे आप FD में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिला, 10% का इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ कि कंट्री की बात कर रहा हूँ तो आप बताएंगे 4.5 इन्फ्लेशन है, इतना % इन्फ्लेशन है, वो नहीं। जैसे अभी कोई कॉलेज की फीस 1 करोड़ रुपए है, 1 साल बाद शायद वही सेम फैसिलिटी के लिए 1,10,00,000 फीस हो जाए तो उसका जो इन्फ्लेशन होगा 10% हो जाएगा। हर आदमी के लिए जो इन्फ्लेशन होता है, जैसे उसका गोल होता है, इन्फ्लेशन डिफरेंट होता है। कोई कंट्री का इन्फ्लेशन सीधा डायरेक्ट किसी पे ऊपर अफेक्ट नहीं करता। आपके पास सैलरी आ रही है हर महीने तो आप SIP की तरफ जा सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको लमसम में लगा सकते हैं। ये आप करिए। अगर इन दोनों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, अब समझते हैं कि आपके लिए आपके गोल के हिसाब से कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा, जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। जानते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। इसमें जो रिस्क होता है मीडियम और स्मॉल के कंपैरिजन पे वो लोअर होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो भी लोअर होता है। तो इसके टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, SBI लार्ज कैप फंड, निपॉन लार्ज कैप फंड। ये लार्ज कैप फंड तब आपके लिए बहुत अच्छे तब होते हैं जब आप बहुत लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब बात करते हैं मिड कैप फंड के बारे में। मिड कैप फंड जो होता है इसमें जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो भी मीडियम होता है। और जो टॉप 3 फंड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें पहला है HDFC मिड कैप फंड, दूसरा है कोटक मिड कैप फंड, तीसरा है निपॉन इंडियन ग्रोथ मिड कैप फंड। इसमें जो रिस्क होगा वो मॉडरेट होगा और जो रिवॉर्ड होगा वो भी मॉडरेट होगा। और आपका अगर शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, आपका मीडियम गोल है, आपका 7-8 साल का कोई गोल है तो आपके लिए मिड कैप फंड सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आखिरी बात करते हैं स्मॉल कैप फंड के बारे में, जिसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था, इसमें जो टॉप फंड है, पहले का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरे का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड, तीसरे का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। ये जो फंड है इसमें रिस्क जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, पहले से बता दूँ, और जो रिवॉर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसमें कई साल जो इसके रिटर्न होते हैं वो नेगेटिव भी चले जाता है। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। जो शॉर्ट टर्म गोल होता है उनके लिए स्मॉल कैप फंड होता है और आप अपना जो गोल होता है उसको छोटे छोटे में डिवाइड कर सकते हैं और उन्हीं के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गोल से ही डिसाइड होता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और मेरा हमेशा यही रह गया कि आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आप हमेशा SIP को प्रीफर कीजिए, क्योंकि तभी आपको एक बड़ा अमाउंट मिल पाए। और इस वीडियो के शुरुआत में जो मैंने बात किया था कि वीडियो इनमें बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये जो म्यूचुअल फंड है इनके जितने सारे रिटर्न है वो पूरा आपको PDF में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।